देवभूमि के नाम से भी जाने जाने वाले उत्तराखंड को दुनिया के सबसे प्रख्यात आध्यात्मिक गंतव्यों में से एक माना जाता है। इस राज्य के कण कण में देवताओं का वास तो है ही, साथ ही प्रकृति के पुजारियों और घुमक्कड़ और कम बजट वाले पर्यटकों के लिए भी ये सबसे अच्छा राज्य है। मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत के शानदार नेतृत्व में उत्तराखंड कई बड़ी विकासोन्मुख गतिविधियों का साक्षी बना है। उन्होंने अनेक उद्योगों के विकास के लिए कड़ी मेहनत की है और साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बुनियादी संरचनाओं को बेहतर बनाया है। उत्तराखंड भारत के चोटी के 10 गंतव्यों में से इकलौता पहाड़ी प्रदेश है और मुख्यमंत्री डॉक्टर रावत का उद्देश्य इस राज्य को हमारे देश का जाना माना पर्यटक गंतव्य बनाने का है। उत्तराखंड की कुल जीडीपी का करीब 27% हिस्सा पहले ही पर्यटन उद्योग को समर्पित है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में हर साल 25 लाख सैलानी आते हैं। इनमें 1% विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। लेकिन 2013 की विनाशकारी बाढ़ के बाद सैलानियों की संख्या 70% घट गई थी और फिर केवल 25% सैलानी ही यहां आए। उत्तराखंड आने वाले ज्यादातर सैलानी 4 धाम यात्रा से परिचित होते हैं और हर वर्ष होने वाली इस यात्रा में बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। इनमें से काफी लोग इस राज्य के अन्य विविध पहलुओं से वाकिफ नहीं होते, जबकि यहाँ हर कहीं मौजूद है मनोहारी प्राकृतिक सुंदरता और दैवी शांति का अद्भुत मेल। इस राज्य में पूरी दुनिया से सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता है। आपके लिए पेश है अखंड भारत का देवखंड उत्तराखंड, एक ऐसी भूमि जहां हिमालय की अलौकिक सुंदरता है, हिमालयन मोनल की अप्रतिम खूबसूरती है और है सदा बढ़ते जंगल। ये सब सैलानी को रोमांचक ट्रैक्स और कैंप्स का मजा लेने का मौका देते हैं। उत्तराखंड सचमुच एक्सप्लोर करने के लिहाज से उत्तम स्थान है। ये स्वर्ग है, सिंपली हेवन। सरकार इसे इसी नाम से पुकारती है। उत्तराखंड सचमुच उन लोगों के लिए उत्तम गंतव्य है जो प्रकृति की गोद में शांति प्राप्त करना चाहते हैं। ये योग की जन्मस्थली है। योग का मतलब है जोड़, अच्छे स्वास्थ्य को पाने और हृदय, मस्तिष्क और आत्मा को उन्मुक्त बनाने का एक माध्यम। ऋषिकेश को दुनिया की योग कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ मार्च में सबसे विशाल अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन होता है और लोग इस विज्ञान को सीखने के लिए पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं। उत्तराखंड में ट्रैकिंग करने वालों और रोमांच चाहने वालों के लिए बेहिसाब मौके हैं। चाहे माउंटेन बाइकिंग हो या कायाकिंग, यहाँ हर विकल्प खुला है। फ्लाइंग फॉक्स ऋषिकेश की सबसे लोकप्रिय एक्टिविटीज में से एक है। इससे आपको इस शहर की कमाल की सुंदरता एक नजर में दिख जाएगी, इसलिए इसका अनुभव लेना ना भूलिए। भारत की एडवेंचर कैपिटल ऋषिकेश बंजी जंपिंग के लिए ऐसी बेहतरीन जगहों में से एक है और यहाँ मौजूद है न्यूजीलैंड के विश्व प्रसिद्ध इंस्ट्रक्टर। यहाँ 83 फुट की ऊंचाई से बंजी जंपिंग की जाती है, जो भारत में सबसे ज्यादा ऊंचाई है। कुमाऊं हिमालय में ट्रैकिंग। वैसे तो कुमाऊं में ट्रैकिंग टूर पूरे साल अंजाम दिए जा सकते हैं, पर कुमाऊं में ट्रैकिंग का लोकप्रिय मौसम होता है अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर। कुमाऊं के हर इलाके की अपनी विशेषता है और ये बात कुमाऊं के ट्रैकिंग टूर्स में साफ नजर आती है। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए नैनीताल का ओम पर्वत देश का बेहतरीन केबल कार अनुभव देता है। कुमाऊं क्षेत्र में जहां साइकिलिंग और बाइकिंग वाले गंतव्य हैं, वहीं गढ़वाल में चोपता देउरी ताल चंद्रशिला ट्रैक है। ये शानदार ट्रैक
4000 मीटर की ऊंचाई पर है। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि ट्रैकिंग के अलावा कायाकिंग भी पूरी दुनिया में एक रोमांचक एक्टिविटी है और ये शिवपुरी में एक क्लोज्ड बोट में एक पैडलर के साथ होती है। गढ़वाल हिमालय के औली में एडवेंचर के दीवानों और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्कीइंग एक बेहद रोमांचक अनुभव प्रदान करती है। डोडीताल लेक ट्रैक हिमालय की गोद में मौजूद है। इसके आसपास का इलाका और खूबसूरत जंगल इसे ऐसा अनुभव बनाते हैं जिसकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। 1318 वर्ग किलोमीटर वाले इस इलाके में केवल बाघ ही नहीं बल्कि बहुत से वन्य जीव मिलते हैं। यहाँ के घास के मैदानों में बेहिसाब पक्षी रहते हैं। यहाँ साल के जंगल हैं और नदियों वाले पर्यावास, साथ ही हिमालय की तराई में मौजूद ये एक खूबसूरत स्थान है। उत्तराखंड इको टूरिज्म और पक्षियों के दीवानों के लिए एकदम उपयुक्त जगह है। यहाँ पक्षियों की बहुत सी प्रजातियां नजर आती हैं, लेकिन हिमालयन मोनाल राज्य का प्रतीक पक्षी है। वैली ऑफ फ्लावर्स पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है और एक नेशनल पार्क भी। फूलों की घाटी को इसके स्थानीय पर्वतीय फूलों के लिए जाना जाता है। विविधता भरे इस समृद्ध इलाके में दुर्लभ और खतरे से घिरे जीव भी रहते हैं। उत्तराखंड में ही औली बुग्याल भी मौजूद है। ये एशिया के सबसे खूबसूरत घास के मैदान हैं और किसी भी इको टूरिस्ट के लिए ये एक लाजवाब गंतव्य है। एडवेंचर और ट्रैकिंग के कम बजट वाले दीवानों के अलावा उत्तराखंड ज्यादा पैसे खर्च करने वाले सैलानियों के लिए भी तैयार है। पूरे राज्य में लग्जरी होटल्स मौजूद हैं जो सैलानियों को शानदार स्पा, आधुनिक सजावट और हिमालय के लाजवाब दृश्य मुहैया कराते हैं। उत्तराखंड ब्यासी, शिवपुरी और ब्रह्मापुरी में कैंपिंग साइट भी उपलब्ध कराता है, जहां टेंट सैलानियों के आनंद में और अभिवृद्धि करके इसे एक यादगार अनुभव बना देते हैं। शायद ये बात कम लोग जानते होंगे कि उत्तराखंड में उत्तर भारत का सबसे बड़ा वाटर एंड अम्यूजमेंट पार्क भी मौजूद है। ये है फन वैली। ये उत्तराखंड के सुनहरे त्रिभुज देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश से एक समान दूरी पर है। हर की पौड़ी पवित्र शहर हरिद्वार की सबसे विशिष्ट पहचान है। हर शाम हजारों लाखों श्रद्धालु गंगा आरती के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। सूर्य के अस्त होने पर घंटियों की मनमोहक ध्वनि गूंजने लगती है, दीप जल उठते हैं और फूलों की पंखुड़ियों वाले दोने और उनमें रखी एक मोमबत्ती को नदी में बहा दिया जाता है। सैलानियों को एक ऐसे प्राचीन धर्म के अनुष्ठानों के दर्शन करने का अवसर मिलता है जिसकी शक्ति इस आधुनिक युग में भी मौजूद है। नैनी लेक नैनीताल का मुख्य आकर्षण है और इसे शिवजी की पत्नी सती के हरे नेत्रों में से एक माना जाता है। गोंडोला जैसी नावों में बोटिंग करना यहाँ के सबसे ज्यादा सुकून देने वाले अनुभवों में से एक है। ये झील 7 पहाड़ी चोटियों से घिरी है और इसका शांत पानी अपनी दिलफरेब खूबसूरती से किसी का भी मन मोह सकता है। मशहूर नंदा देवी मंदिर आपको जैसे चंद राजा के दौर में ले जाता है। इसी से जुड़ी राज-जात यात्रा हर 12 वर्ष में की जाती है और ये पर्यटकों के लिए खासा आकर्षण रखती है। देहरादून क्षेत्र में तिब्बतन बौद्ध समुदाय की बहुलता नजर आती है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है मिड रोलिंग मोनेस्ट्री। यहाँ के ग्रेट स्तूप की ऊंचाई 60 मीटर से भी ज्यादा है। माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूप है। इसमें कई कक्ष हैं जिनमें पवित्र अवशेष, म्यूरल और तिब्बती कला के नमूने सुरक्षित रखे हैं। इस मोनेस्ट्री में शाक्य मुनि बुद्ध की 35 मीटर ऊंची सोने की प्रतिमा भी है जो दलाई लामा को समर्पित है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का पर्याय बन चुका है।
ये लोहे से बना एक झूलता हुआ पुल है और ऋषिकेश की एक खास पहचान है। इस पुल के ऊपर पहुंचने पर नीचे मौजूद मां गंगा का विशाल पाट हैरान भी करता है और मन भी मोह लेता है। लक्ष्मण झूले के पार 13 मंजिल ऊंचा स्वर्ग निवास और श्री त्रयंबकेश्वर मंदिर मौजूद है। ये भी ऋषिकेश की एक विशिष्ट पहचान है। नदी की धारा में नीचे की ओर लक्ष्मण झूले से आगे राम झूला भी है। ये दोनों झूले पर्यटकों को अवश्य देखने चाहिए। श्रद्धालु और पर्यटक दोनों ही मनसा देवी मंदिर के दर्शन करने आते हैं। मनसा देवी का अर्थ है इच्छाओं की देवी। ये मंदिर शिवालिक पहाड़ियों के भाग बिल्वा पर्वत पर है और ये हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। श्रद्धालु अपनी इच्छाओं को पूरा करने हेतु मंदिर के प्रांगण में मौजूद एक पेड़ की शाखाओं पर धागा बांधते हैं। कई श्रद्धालु इस मंदिर के अलावा नील पर्वत पर मौजूद चंडी देवी मंदिर तक एक और केबल कार से जाते हैं। महेश योगी आश्रम को 1997 में छोड़ दिया गया था और अब ये फिर से वन विभाग के नियंत्रण में आ गया है। महर्षि के अपने आवास के अलावा यहाँ वो गेस्ट हाउस भी है जिसमें बीटल्स ठहरे थे। ऐसे कई भवनों को फिर से ठीक ठाक कर दिया गया है। बीटल्स कैथीड्रल गैलरी में आज हर कहीं आम लोगों की कलाकारी नजर आती है। स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग दुनिया की सबसे ताकतवर हस्तियों में से दो भारतीय आध्यात्म से काफी प्रभावित रह चुके हैं। इसलिए पर्यटकों को कैंची धाम आश्रम को अपने गंतव्यों में जरूर शामिल करना चाहिए। गौरीकुंड भी एक और तीर्थ स्थल है। ये केदारनाथ ट्रैक का बेस कैंप है और अक्सर श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर की ओर जाते समय अपनी 4 धाम यात्रा पूरी करने के दौरान रात में यहाँ ठहरते हैं। लेकिन शायद ज्यादा लोग नहीं जानते कि गौरीकुंड में एक गौरी देवी मंदिर भी है। हेमकुंड साहिब हिमालय में 4632 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये श्रद्धालुओं और सैलानियों दोनों के लिए ही एक समान आकर्षण रखता है और सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी को समर्पित है, जिनका जीवन काल 1666 से 1708 तक रहा। यहाँ एक झील 7 पहाड़ी चोटियों से घिरी है और वाकई हेमकुंड साहिब आकर एक दैवी अनुभव होता है। उत्तराखंड सचमुच देवताओं का आवास है। हिमालय में हर कदम पर मंदिर मौजूद हैं और इनमें से अधिकतर के साथ कोई ना कोई पौराणिक गाथा जुड़ी हुई है। उत्तराखंड की संस्कृति व्यापक और विविधता से भरी है। ऐसा यहाँ रहने वाले अलग अलग जातीय समूहों के कारण हुआ है। इनमें कुमाऊं और गढ़वाल की अलग अलग संस्कृतियां शामिल हैं। यहाँ पूरे राज्य में अलग अलग त्योहारों के दौरान रंग बिरंगे उत्सव मनाए जाते हैं। राज्य का ऐसा ही एक अनोखा उत्सव है कांडली फेस्टिवल। ये उत्सव तब मनाया जाता है जब अगस्त और अक्टूबर के महीने में 12 साल में एक बार कांडली का फूल खिलता है। इसके अलावा भी राज्य में अन्य लोकप्रिय उत्सव होते हैं। इनमें बसंत पंचमी, हिल यात्रा, जानो पुण्य, छिपला जाट आदि शामिल हैं। एपान कुमाऊं की एक पारंपरिक पेंटिंग कला है। इसका सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है और ये भारत के कई भागों में लोकप्रिय है, लेकिन उत्तराखंड में लोग इसे भूलते जा रहे हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल जू उत्तराखंड में मौजूद इकलौता चिड़ियाघर है और शेर का डांडा पहाड़ियों में समुद्र की सतह से 2100 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI की स्थापना देहरादून में हुई थी और ये इमारत बहुत ही सुंदर है। ये 4.5 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हरे भरे इलाके में बनी है और इसकी संरचना पर अंग्रेजों और ग्रीको रोमन वास्तुशिल्प का प्रभाव नजर आता है। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इको केव गार्डन नैनीताल के अनेक आकर्षणों में से सबसे नया है।
यहाँ बच्चे इकोस्फेयर के बारे में जानकारियां ले सकते हैं। इसे बड़े सुरुचिपूर्ण ढंग से डिजाइन किया गया है और इससे आपको इस क्षेत्र की पहाड़ी संस्कृति की झलक बखूबी मिलेगी। उत्तराखंड का ये अनोखा आकर्षण आपका इंतजार कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर हरीश रावत के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड की सरकार राज्य के सभी शहरों तक हवाई पहुंच को संभव बनाने और तीर्थ यात्राओं को और आसान तथा सुविधाजनक बनाने के लिए भरपूर प्रयास करती रही है। यहाँ कुछ कंपनियों द्वारा हेलीकॉप्टर सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, ताकि श्रद्धालु चार धाम यात्रा सुविधा से पूरी कर सकें। सरकार ऐसी सेवाओं को डिजाइन करने, उनकी योजना बनाने और उनके निर्माण में काफी समय निवेश कर रही है, जिससे न केवल हादसों के प्रबंधन में मदद मिलेगी, बल्कि सैलानी ज्यादा आसानी से राज्य के विभिन्न मंदिरों और दूसरी जगहों तक पहुंच भी सकेंगे। उत्तराखंड से संबंध रखने वाले मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने अपनी एक नई किताब अ बुक ऑफ सिंपल लिविंग ब्रीफ नोट्स फ्रॉम द हिल्स में लिखा है कि उन्होंने उत्तराखंड में जो समय बिताया वो उनका शांति से भरा जीवन था। उत्तराखंड पूरे भारत और दुनिया के सैलानियों के लिए सर्वोत्तम गंतव्य है। ये तो केवल एक झलक थी। उत्तराखंड को इसके पवित्र मंदिरों और प्रसिद्ध आश्रमों के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि रानीखेत का झूला देवी मंदिर, चंपावत का देवी धुरा बगवाल, पिथौरागढ़ का पाताल भुवनेश्वर मंदिर, अल्मोड़ा का जागेश्वर धाम मंदिर, टिहरी का चंद्र बदनी मंदिर आदि। यहाँ खिरसू, औलियर, धनौल्टी, शीतलाखेत और उत्तरकाशी जैसे पुरसुकून हिल स्टेशन भी हैं और मसूरी, लैंसडाउन, नैनीताल और नई टिहरी जैसे व्यस्त शहर भी। ये विविधता से भरा एक आकर्षक राज्य है और यहाँ आप आनंद ले सकते हैं भारत की बेहतरीन ट्रैकिंग, योग स्कूलों, हॉलिडे टाउन्स और वन्य जीवों को देखने का। ये सब कुछ इस एक राज्य में ही समाहित है। उत्तराखंड हर तरह के सैलानियों के लिए अनंत संभावनाएं मुहैया कराता है। चाहे वो एडवेंचर चाहते हों, तीर्थ यात्रा पर आना चाहें या केवल सुकून पाना चाहते हों, उत्तराखंड 150 से अधिक गंतव्यों के साथ आपकी प्रतीक्षा में है। तो सोचिए मत, बस निकल पड़िए, हम आपके लिए तैयार हैं।